तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेयरी फार्म एंड बिजनेस और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने मेरे मामा के लड़के के पास कॉल की। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी माइक वगैरह के बारे में, तो मैंने बोला कि भाई मेरे को माइक चाहिए, कैसे आएगा ये। और वो तो बोला ऑनलाइन मंगवा लो। वो तो बात ठीक है, चल माइक मंगवा देंगे तेरा, पर आपको माइक चाहिए किस पर्पज़ के लिए, क्या करोगे माइक का। तो मैंने बोला कि भाई मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और वीडियो बनाया करूंगा, उस पर ऐसे ऐसे लोगों को बताऊंगा। तो बोला वो तो बात ठीक है तेरी, पर जब तेरी वीडियो बन जाएगी या थंबनेल बन जाएगा तो अपलोड करने से पहले वो मेरे पास भेज देना। मैं बोला भाई ऐसा क्यों। तो मैं बोला कि मैं वो वीडियो आपकी और थंबनेल देख कर के ना बताऊंगा कि वो वीडियो तेरी चलेगी या यूट्यूब चैनल चलेगा या नहीं चलेगा। तो मतलब ये तो वही बात हो गई भाई कि बाबा जी मेरा हाथ देख कर के ना बताना कि मेरी किस्मत में धन है कि नहीं है। तो मेरे भाई जब मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो ये 101% चलेगा। मैंने ये सोच के थोड़े ना किया है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो ऐसे तो मैंने डेयरी फार्म करने का भी डिसाइड किया है। घर वाले बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं बचता तो मत कर। तो ऐसा तो मैं यूट्यूब चैनल और डेयरी फार्म कुछ भी ना करूं। मैंने इसको ये सोच करके ना स्टार्ट किया है कि जब ये मैंने स्टार्ट किया है तो इसको 101% चलना ही चलना पड़ेगा। तो अब कुछ भाइयों को लगेगा कि इसमें तो घमंड ही बहुत है, तो ये घमंड नहीं मेरे भाई, इसे कहते हैं सेल्फ डिसीजन पावर। जब तक आपकी लाइफ के फैसले कोई और करता रहेगा, आपको अपने आप पे बिलीव नहीं होगा, कोई और बताएगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपसे होगा नहीं होगा, वही बाबा जी वाली बात फिर आ जाती है। तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप 101% उसमें लॉस करेंगे, क्योंकि आपने किसी से डिस्कस करके एडवाइस ले करके ने वो काम स्टार्ट किया है कि वो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप पे बिलीव ही नहीं है, तो आपको वो 101% काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस काम में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आज आपको वो एडवाइस दे रहा है कि वो आपको करना चाहिए, तो उसने सलाह दे भी दी कि आपको काम करना चाहिए, आप इसमें कामयाब हो जाओगे। तो कल को उस काम में आपको ये बताने वाले भी मिलेंगे कि वो कैसे करना चाहिए। जब आपका काम ही दूसरों की एडवाइस पे चलेगा तो वो एंड में जा कर के ना ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा लॉस करके जाएगा, और आप फिर उस काम को ब्लेम करोगे कि वो काम चलता नहीं, उसमें लॉस होता है, दूसरों को एडवाइस देते फिरोगे। क्योंकि काम में बुराई नहीं थी, उसमें आपको अपने सेल्फ डिसीजन पे बिलीव नहीं था, आप लोगों के डिसीजन पे काम कर रहे थे, तो आपने लॉस कर लिया। इसमें काम की कोई कमी नहीं है, इसमें पूरी और पूरी आपकी कमी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने सेल्फ डिसीजन पे बिलीव ही नहीं था, आपके सेल्फ डिसीजन में कोई पावर ही नहीं थी, आपकी लाइफ के फैसले कोई और कर रहा था। और जब तक कोई और करेगा तो उसमें आप 101% लॉस में जाओगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इससे अच्छा आप कोई नौकरी कर लो। अगर आपको अपने पर बिलीव नहीं है, आप बिजनेस में ना आए या कोई भी काम स्टार्ट ना करें, आप फिर इन कामों के लिए बने नहीं हैं, या आप डिजर्व नहीं करते, या आप उस काम के लायक ही नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी बंदे को उस काम के बारे में नॉलेज है तो आप उससे एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे कैसे होगा, नॉलेज ले सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले आपको उस काम की पूरी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना भी बिजनेस नहीं चलता। लेकिन अगर ये कोई बताए कि वो काम आपने स्टार्ट किया है वो चलेगा या नहीं चलेगा, फिर काम स्टार्ट करने के बाद में कि वो आगे कैसे होगा, तो वो 101% लॉस होगा उस काम में, और कुछ भी नहीं होगा। आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते उसमें, आप 101% लॉस में जाएंगे। क्योंकि एक तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ये लगा लो
या फिर आपके सेल्फ डिसीजन में कोई पावर ही नहीं थी, आपकी लाइफ के फैसले कोई और कर रहा है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसों का होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपका एक अच्छा माइंड सेट होना ज़रूरी है कि हाँ, मैंने ये काम करना है और मैं इसको किसी भी हालत में कर लूँगा। आपको अपने आप पे बिलीव होना ज़रूरी है, इसे कहते हैं सेल्फ डिसीजन। और ऐसे तो मेरे फैमिली वाले और रिलेटिव भी एडवाइस देते हैं कि तू डेयरी फार्म करने की कह रहा है, इसमें कुछ नहीं बचता, ऐसे जानवरों के साथ जानवर होगा, हमने क्या कमा लिया इससे ज़िंदगी में, ये लॉस का काम है। और ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक डेयरी फार्म थी, उसका एग्जांपल देते हैं कि उनकी भी बंद हो गई। अरे जब मेरे को पता है कि वो क्यों बंद हो गई, वो दूध में मिलावट करते थे और फैट के आधार पे दूधिए को दूध डालते थे, तो डेयरी लॉस में ही जाएगी। अगर आपके प्रोडक्ट में ही मिलावट होगी, आपकी सोच में ही मिलावट होगी, तो वो कोई भी काम है आपका नहीं चलेगा। आपको क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी वो काम चलेगा। ऐसे कोई भी काम नहीं चलता अगर आप डुप्लीकेट ही ला दोगे। अच्छा, एक बात बताओ आप मेरे को, मार्केट में 60% फेक दूध अवेलेबल है और शहर की छोड़ो, गांव में भी मिलावट वाला दूध मिल रहा है लोगों को। और दूध का रेट भी हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा जब लोगों के पास प्योर चीज़ पहुंच ही नहीं रही है और हम उनको प्योर चीज़ देंगे तो वो हमें इस चीज़ का रेट भी देंगे। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये काम नहीं चलेगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो फ्यूचर में चलेगा, क्योंकि लोगों को प्योर चीज़ की ज़रूरत है और वो किसी को मिल ही नहीं रही है। और वो हम प्रोवाइड कराएंगे तो क्यों नहीं मिलेगी, इससे लोगों की हेल्थ भी बचेगी। और मार्केट में आप सोच के देखो, 60% दूध फेक है। तो थैंक यू जी, ये थी जी अपनी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।